परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का संदेश में जो भारत का आज़ादी और बाइबल ने जो आज़ादी दे रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने भारत की आज़ादी के 80 साल पूरे किए। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। इस आज़ादी देने के लिए भारत का कई महान व्यक्तित्व अपना जीवन को सैक्रिफाइस किया। खास करके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सब व्यक्तित्वों को हम लोग याद कर रहा है। लेकिन बाइबल हमें एक और आज़ादी के बारे में बताती है। वो आज़ादी जो किसी सरकार, किसी कानून, किसी सीमा से नहीं बांधी। यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय इसका 36 पद ध्यान से सुनिएगा एक और बार। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिला। लेकिन यहाँ पर बताता, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। राजनीतिक आज़ादी बागर की जंजीरों को तोड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी गुलामी अंदर की है। पाप से, डर से, नफरत, लालच इत्यादि बंधनों में मनुष्य पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है हम सब लोग पापों के गुलाम थे। गलातियों का किताब 5वां अध्याय इसका पहला पद बताता है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और फिर दासत्व के जुए में ना जूतो। ध्यान सुनिएगा, गलातियों के विश्वासियों को जब पौलुस ने पत्रिका लिखा है, उन्होंने बताया स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। यहूदी लोग व्यवस्था के अधीनता में थे, आज भी उन लोग व्यवस्था का अधीनता में हैं। लेकिन 4:4 में, जो गलातियों का किताब 4:4 में बताता है, जब समय पूरा हुआ, जो यीशु मसीह स्त्री के संतान के रूप में जो व्यवस्था का अधीनता में होकर इस संसार में जन्म लिया और हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ा लिया, असली स्वतंत्रता दिया है, इसके बारे में पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझाता है। भारत आज़ाद हुआ तो हमें नया संविधान मिला है। मसीह में जब मसीह में हम आते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है। पुरानी आदतें, पुरानी विचारधारा है और डर है, सब कुछ हमसे दूर चले जाता है। ये आज़ादी हमें पाप से मुक्त करता है, दुश्मनों को भी प्रेम करने में हमें मदद करता है। इस आज़ादी पाया हुआ व्यक्ति जो मौत को भी डरता नहीं है। दुनिया कहती है जो मन करे वो करो, यही आज़ादी है। आजकल का जवान लोग से बात करके देखिए, लोग बताते अपना मन, अपना विचार, आप इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं देना। लेकिन बाइबल क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 3:17 पद में, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा हमें गुलामी से नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान होने की आज़ादी देता है। इस आज़ादी में हम बिना डर के प्रार्थना भी कर सकता है। इस आज़ादी में हमें दुश्मन से भी प्रेम कर सकता है। इस आज़ादी में हम
तूफान में भी शांति अनुभव कर सकता है। भारत को आज़ाद हुए 80 साल पूरा हुआ, पर आज भी कई लोग चिंता में, डिप्रेशन में, पाप में, नशे में, बुराई की गुलामी में है। यीशु यही सच्ची आज़ादी देना चाहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्र लोगों के समान जीवन बिताओ, परंतु अपनी स्वतंत्रता बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु परमेश्वर के दासों के समान बिताओ। यहाँ पर क्या बताते हैं? प्रभु ने जो आज़ादी दिया है वो पाप करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं। आज मुझे सुनने वाला सब असली आज़ादी को अनुभव करे। यदि कोई भी व्यक्ति इस यीशु मसीह में जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर रहे, आज अपना मन फिराओ, पाप को अंगीकार करो, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आपका जीवन में असली आज़ादी मिलेगा। आज से आप एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीवन बिता सकता है। यही बाइबल का संदेश है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे और हम इस आज़ादी के दिन में सबको शुभकामना देता है। हमारा देश हर प्रकार आगे बढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।